गुरुवर आचार्य श्री का 50वां मुनि दीक्षा वर्ष मनाया। बड़े भव्यता से मनाया, बड़े उत्साह से मनाया गया। और इस 50वें मुनि दीक्षा दिवस को स्वर्णिम संयमोत्सव वर्ष को मनाने का योग किस क्षेत्र पर बना? किस क्षेत्र पर बना? छत्तीसगढ़ में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंदगिरी डोंगरगढ़, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, उस चंदगिरी क्षेत्र पर समाज के लिए मनाने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। लेकिन खासियत उसकी ये रही, जिसने तमाम व्यक्तियों के लिए जो वहां पर उपस्थित थे चौंका दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। गुरुवर की निर्लिप्तता उसमें देखने में आई। ठीक है भाई, तिथियां तो सबको मालूम हो ही जाती हैं। समाज यदि कोई भाव न करे तो इसमें हाँ नहीं कहते हैं, तो मना करने वाले भी कौन होते हैं? तो फिर कमेटी ने रखा तो रखा। अब निर्धारित समय पर तो सभा में प्रवचन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में गुरुवर का जाना होता, तो जाएंगे। सभा में गुरुवर उपस्थित तो हुए, लेकिन जो स्वर्णिम भावनाएं बना करके जो गुरुवर को बहुमान देने के नाम पर एक विशेष सिंहासन बना करके रखा गया विराजमान होने के लिए, भावनाओं का स्वर्णिम सिंहासन बना करके रखा गया। और गुरुवर सभा में पधारे तो निवेदन, गुरुदेव विराजमान हो। देखा तो सब, समझा भी सब, लेकिन निर्लिप्तता इतनी रही कि उस सिंहासन को हटाने का संकेत कर दिया। क्या जरूरत है इसकी? अब कौन जवाब दे कि क्या जरूरत है? किसकी हिम्मत के कोई कहे कि आज दीक्षा की तिथि है इसलिए जरूरत है? किसकी हिम्मत है? इतना सा प्रश्न कर दिया कि क्या जरूरत है इसकी? कोई उत्तर नहीं दे पाया, कोई जवाब नहीं दे पाया। मौसम से पसीना कम आ रहा था, गर्मी में लोगों को गुरुवर के प्रश्न करने से पसीना ज्यादा आने लगा। कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। और जरा सा आचार्य ने देखा ही था कि फटाफट, और जो प्रतिदिन की व्यवस्था रहती थी वही व्यवस्था। तो वर्तमान में छद्मस्त जीवन में भी एक आचार्य अपनी वीतरागता का इतना श्रेष्ठ आदर्श वर्तमान में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो तीर्थंकर भगवंतों का आदर्श तो कितना महान रहता होगा, कितना महान होता होगा। गुरुवर की ऐसी निष्प्रहता हम लोगों ने सैकड़ों बार देखी है, सैकड़ों बार। सामान्य जन तो छोड़ दीजिए, संघ के मुनिराज भी आश्चर्यचकित हो जाते। आचार्य ने मना कर दिया, हाँ आचार्य ने मना कर दिया, आचार्य ने मना कर दिया, हाँ मना कर दिया। इसमें क्या था? ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ था नहीं तो भी मना कर दिया। यही तो आचार्य की विशेषता है। और ऐसी दूरदृष्टि ही गुरुवर को सबसे हटकर के दिखाती है। गुरुवर सबसे हटकर के क्यों हो जाते हैं कि बस यही विचारधारा
और यही कार्य करने की उनकी श्रेष्ठता, वीतरागता, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये लाखों में एक नहीं है, दुनिया भर में एक, अद्वितीय और अनुपम, अद्वितीय और अनुपम, अद्वितीय और अनुपम। हालांकि गुरुवर अपने जन्म लेने के क्रम में संतान के रूप में द्वितीय थे, जन्म लेने के क्रम में संतान के रूप में द्वितीय तो थे, लेकिन अपनी कार्यशैली से शुरू से ही अद्वितीय रहे हैं। न नंबर 1 न नंबर 2, 3 4 की बात नहीं, अद्वितीय रहे हैं। प्रारंभ से यही स्वभाव उनका, कार्य करने की यही शैली उनकी, उनको अद्वितीय आज भी बनाए हुए है। गुरुवर को देख करके लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम भी वैसे ही चलें, हम भी वैसे ही बोलें, हम भी वैसे ही देखना शुरू करें, लेकिन अंदर से जिसके नहीं होता है, बाहर से कभी वो आता ही नहीं है। कितना ही प्रयास करें, प्रयास हो भी चुके हैं, लेकिन जब तक अंदर से वो चीज नहीं आती है, बाहर की चाल ढाल वैसी नहीं बन पाती है।